टेररिज्म का डेफिनेशन इनको बताइए जरा। टेररिज्म वो है जो ये लोग बार बार कश्मीर में फैलाते हैं, उसे ही आतंकवाद कहते हैं। शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया। देखिए अंजना जी, बहुत गंभीर मुद्दे पे बात हो रही है। प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स नेशन की समिट को, और भारत आज तीसरी बार, 2012 में पहली बार समिट में हमने अगुवाई करी, 2016 में, और आज तीसरी बार करता। एक चीज पूरे दुनिया को और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को समझ में आ गई कि जो अफगानिस्तान में तालिबान की जो सरकार बनी है वो एक आईएसआई स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी सरकार, उसकी चाबी आईएसआई और पाकिस्तान के पास है। जब वहां पे एक आतंकवादी होम मिनिस्टर बन जाता है अफगानिस्तान का, तो वो आतंकवादी जिसको हम कहते हैं ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, अगर अफगानिस्तान का गृह मंत्री बन जाता है तो ये टेररिस्ट सरकार है, ये तालिबान की सरकार नहीं, ये पाक के पास इसकी चाबी। अब रही बात, आज आ जाते हैं ब्रिक्स से। देखिए, मैं 1 to 1 इन लोगों से नहीं करना चाहता। मेरा और मेरे मुल्क का एक स्तर है, मैं 1 to 1 कभी भी इन लोगों से नहीं करना चाहता, क्योंकि ना तो मेरे मुल्क का बौद्धिक स्तर के मुकाबले में ये खड़े हो सकते हैं, ना आर्थिक स्तर पर, ना सामाजिक स्तर पर, और ना मैं चाहता हूं कि आज तक जैसे बड़ा प्लेटफॉर्म इन लोगों को दिया जाए। मैं तो ये मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। तीसरी बात, मैं ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, आज पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल ना करके सीधी सरल बात बताएं, दुनिया को क्लेरिफाई करें, क्योंकि एकमात्र पहले 10 इमर्जिंग नेशंस में एकमात्र हमारा मुल्क है जो अभी तक खामोश है, पॉलिसी में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। आज बताएं कि ये तालिबान की सरकार आतंकवादियों की सरकार है, तो इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है कि वो कश्मीर के मुद्दे पे आके बोलने की हिमाकत, उनकी हिम्मत कैसे हो गई अंजना जी? हाउ डेयर दे कैन से कि मैं कश्मीर में बोलूंगा? ये आतंकवादी बताएंगे हमको, हिंदुस्तान को, कि कश्मीर में हम मध्यस्थता करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी को कठोर से कठोर शब्दों में इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। जो चीन, जो कोई दूसरा मुल्क उनके साथ खड़ा है वो उनकी प्रॉब्लम है, पर आपको आज डिप्लोमेसी इज नॉट नो पॉलिसी। अनिर्णय की स्थिति को डिप्लोमेसी नहीं कहते। आज प्रधानमंत्री जी को इन सब लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा करारा जवाब देना चाहिए कि ये जो 2-3 कार्टून रोज आपके टीवी पे आते हैं, ये कार्टून कभी ना दिखे। ठीक है, जीडी बख्शी, टेररिज्म का डेफिनेशन जरा इनको बता दीजिए। देखिए, मैं टेररिज्म का डेफिनेशन बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। जो काबुल में आज के दिन सरकार, सो कॉल्ड सरकार बनी है, वो एक टेररिस्ट, क्रिमिनल, ड्रग सिंडिकेट है। ठीक है साहब, इससे बढ़िया टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं दूसरी हो सकती कि जो काबुल में है वो टेररिज्म है। गॉट दैट क्लियर? बिल्कुल इसमें डाउट नहीं। दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ टेररिस्ट बाय द टेररिस्ट। ठीक है साहब, अब मैं जरा बात करूं। देखिए, परिप्रेक्ष्य है आज ब्रिक्स का, भारत की चेयरमैनशिप है। क्वाइट ऑब्वियसली जो चेयरमैन होता है उसको अपने मुद्दे इतने नहीं बात करता, वो सबको कैरी टुगेदर करना चाहता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बड़े ही नॉन कंट्रोवर्शियल तरीके में स्टार्ट किया है। ये कॉन्फ्रेंस अभी खत्म नहीं हुई साहब, लेकिन स्टार्ट में ही उन्होंने इशारा दे दिया था। देखिए, चेयरमैनशिप भारत के पास, ठीक है। जो राष्ट्रपति पुतिन है वो खुलकर ओपनिंग स्टेटमेंट में डायरेक्ट आ गए अफगानिस्तान के मुद्दे पर, और उन्होंने जो शब्दावली का इस्तेमाल किया है, मैं आपको भी जरा दोहरा दूं। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी गोइंग डाउनहिल, serious challenges to security have erupted again, new crisis, right? Our country is paying special attention. We have the benefit, हमको बेनिफिट ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रूस के हैं और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोवल साहब की गुफ्तगू हो चुकी है। रूस के 2 बड़े मुद्दे हैं, टेररिज्म यानी पाकिस्तान की अपना अफगानिस्तान की सॉइल से टेररिज्म नहीं होनी चाहिए, नंबर 2 ड्रग नहीं होना चाहिए। मैं जरा आपको इस सरकार की जो बनी है सो कॉल्ड सरकार, उसकी खसूसियत समझा दूं। ठीक है, जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रग लॉर्ड्स है। जो इंटीरियर मिनिस्टर है हक्कानी, बिगेस्ट ड्रग लॉर्ड और टेररिस्ट,
33 में से 17 मिनिस्टर ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट पे है। जी। अच्छा, अब रहा जरा प्लीज मेरे को थोड़ा खत्म कर देने दीजिए। अब रहा मामला कि अफगानिस्तान की सरजमी से टेररिज्म नहीं होगी। मेरे काबिल दोस्त बैठे हैं यहां पाकिस्तान के, मैं जरा उनसे पूछूं कि जो 26 अगस्त को हुआ साहब, आप उसे क्या परिभाषा देंगे? जो सुसाइड बॉम्बिंग काबुल एयरपोर्ट के गेट पे हुई, अमजद साहब आप क्या उसको परिभाषा देंगे? 180 बेचारे अफगान औरतें, बच्चे, नागरिक बेकसूर मारे गए। 13 अमेरिकन मेरीन सिपाही मारे गए, जो अमेरिका के सिपाही 18 घायल हुए। हमला किसने किया? तालिबान ने कहा हमने नहीं किया साहब। ये आईएस खुरासान की कारस्तानी। आईएस खुरासान कहाँ है? नानगरहार प्रोविंस में बेस्ड है, अफगानिस्तान की। अगर तालिबान क्या गारंटी दे सकता है कि अब वो राज में है और आईएस खुरासान और हमले नहीं करेगा रूस पे, चीन पे, ईरान पे, भारत पे,